नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो गोपालगंज में हुए हत्याकांड का मामला शांत होते हुए नजर नहीं आ रहा है और अब तेजस्वी यादव ने इस कांड में, हत्याकांड में सीबीआई की जांच की मांग की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट अब से महज कुछ देर पहले किया गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि गुरुवार को 11:15 पर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज में नरसंहार के अलावा विगत दिनों में शंभू मिश्रा, अनिल तिवारी और मुन्ना तिवारी की हत्या को भी एक ही शैली में अंजाम दिया गया है। पुलिस नहीं, लेकिन बाकी सब जानते हैं। राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने इन सभी हत्याकांडों में सीबीआई जांच की मांग की है। सीएम अपने अपराधी एमएलए को क्यों बचा रहे हैं? तो ये एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है तेजस्वी यादव ने और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल कल यानी कि बुधवार को राज्यपाल से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उनके साथ राजद के कई वरिष्ठ नेता थे और ज्ञापन सौंपा गया कि एमएलए की गिरफ्तारी कराई जाए, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव आज शाम तक, शुक्रवार के शाम तक का अल्टीमेटम पहले ही दे चुके हैं सरकार को कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो कूच कर जाएंगे। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा पहले वो सुन लीजिए। जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेपी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो है अपराधियों का जो है, कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराधी ही धर्म होता है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुन्ना तिवारी, ये लोग जो विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। जिनका पूरा क्रिमिनल छवि रहा है, जिस विधायक का जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है, तो आखिर जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि जेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया उसकी भी सीबीआई जांच हो और ये जो मिश्रा जी, तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। दरअसल ये बयान कल का ही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे अभी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जो बातें लिखी हैं उस पर ज़रा गौर करने की बात है। दरअसल तेजस्वी यादव ने लिखा है कि गोपालगंज में नरसंहार के अलावा विगत दिनों शंभू मिश्रा, अनिल तिवारी, मुन्ना तिवारी की हत्या को भी एक ही शैली में अंजाम दिया गया है। पुलिस नहीं, लेकिन बाकी सब जानते हैं। राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने इन सभी हत्याकांडों में सीबीआई जांच की मांग की है। सीएम अपने अपराधी एमएलए को क्यों बचा रहे हैं? तो बड़ा हमला है और बड़ा हमला प्रशासन के ऊपर भी है कि वो ये लिख रहे हैं कि पुलिस नहीं जानती है, बाद बाकी सब कोई जानते हैं कि जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस शैली में अंजाम दिया गया है, वो एक ही शैली है। तो स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं और गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं और अब सीबीआई जांच की भी उन्होंने मांग कर दी है। इसके अलावा बात करें तो पहले ही वो शुक्रवार शाम तक का अल्टीमेटम दे चुके हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर गिरफ्तारी, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि एमएलए अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी हुई है। इसके बारे में कोई फिलहाल खबर निकलकर सामने अभी तक तो नहीं आई है। तो क्या तेजस्वी यादव जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तेजस्वी यादव ये साफ कह चुके हैं पहले कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो फिर गोपालगंज के लिए अपने सभी विधायकों के साथ कूच कर जाएंगे। तो आज शाम तक का जो अल्टीमेटम है, देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी हो पाती है या फिर तेजस्वी यादव वहां जाते हैं या फिर क्या कुछ जो हलचल होगी वो लगातार सिटी पोस्ट आपको बताते आ रहा है और आगे इस खबर में जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।